दशा माता की जय। दशा माता व्रत 2026 में 13 मार्च शुक्रवार को किया जा रहा है। यह 5 गलतियां आपके दशा माता व्रत को खंडित कर सकती हैं। कौन सी गलतियां हैं सुनिएगा। और एक चीज आपको इस दिन जरूर खा लेनी है ताकि आपके सब मनोकामना पूर्ण हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो। दशा माता व्रत में मासिक धर्म हो जाए तो कैसे व्रत करें, छोटे से वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दशा माता व्रत एक महाव्रत है। कई महिलाएं इसे पूरे 10 दिन करती हैं, परंतु कई महिलाएं सिर्फ दशमी तिथि अर्थात 13 मार्च शुक्रवार को ही इस व्रत को करेंगी तो भी संपूर्ण फल प्राप्त आपको हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी स्वरूप में यह गलती करने से बचे कि पीपल का पत्ता आप तोड़े। देखिए, पीपल वृक्ष की आप इस दिन पूजा करेंगे तो पीपल का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पूजा में काम में लेंगे तो एक दिन पहले या तो टहनी या पत्ता एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो पीपल का पत्ता या कोई भी अन्य पत्ते जब व्रत उपवास करते हैं तो शास्त्रों में कहा जाता है उस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरी गलती, इस दिन अगर आप साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वह जो साबुन शैम्पू आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहीं कोई केमिकल तो नहीं है, जैसे अंडा इत्यादि मछली का तेल डाला जाता है जो साबुन शैम्पू है, ताकि बालों में चमक आए, ग्रोथ हो। तो आप ध्यान रखिएगा, बस सादे बाने से आप बाल धो सकते हैं। तीसरा, आप जो भोजन करेंगे, देखिए कल जैसे व्रत है तो आज इस बात का ध्यान रखें कि रात्रि में जो भी आप भोजन कर रहे हैं वह प्याज लहसुन तामसिक बिल्कुल भी ना हो। उड़द और जो मसूर होती है और साथ के साथ बैगन, इनको खाना शास्त्रों में ठीक नहीं होता। प्याज लहसुन इत्यादि का पूर्ण रूप से त्याग करें और जैसे कल व्रत कर रहे हैं तो आज रात्रि को शुद्ध सात्विक ही भोजन करें, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इस दिन आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत करें। कोई दान पुण्य करने का जो नियम है उसे परिपूर्ण करें। द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो उसे किसी भी स्वरूप में आप जाने ना दें। इस दिन पैसों का लेन देन करने से भी ज्यादा बचना चाहिए। और इस दिन झाड़ू इत्यादि टूट फूट गई है तो इसे किसी भी स्वरूप में घर के बाहर आपको फेंकनी नहीं है। इसके साथ साथ मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, यह प्रश्न आता है। तो मासिक धर्म के देखिए 5 दिन तक तो भगवान जी अर्थात दशा माता की मूर्ति, प्रतिमा, प्रसाद और पीपल पेड़ की पूजा बिल्कुल नहीं की जाएगी। आपके नाम की पूजा आपके पति बच्चे कर लेते हैं तो उत्तम है। तीसरे चौथे दिन और 5वें दिन निश्चित रूप से रक्तस्राव हो रहा है तो आप आराम करें, व्रत कर सकते हैं। परंतु अगर आप मासिक धर्म से निवृत्त है, रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो 5 दिन पूर्ण हो जाने के छठे दिन से निश्चित रूप से आप व्रत कर सकती हैं, भगवान जी को भी स्पर्श कर सकती हैं। बस तीसरे दिन साबुन शैम्पू से बाल धोए और अंतिम 5वें दिन भी आप सादे पानी से बाल जरूर धोए, इससे आप शुद्ध हो जाएंगी। अगर आप मासिक धर्म में हैं फिर भी आप व्रत करती हैं, छोड़ना नहीं चाहती, साल भर का व्रत है तो निश्चित रूप से आप व्रत उपवास कर सकती हैं। आप कथा ऑनलाइन सुन लीजिए, आपके नाम की पूजा इत्यादि, आपके पति बच्चे या कोई संग सहेली है तो वह पीपल पेड़ की परिक्रमा पूजा इत्यादि जो है अब इसी तरह से किया जा सकता है कि सिर्फ ध्यान कर ले, पुआ पूड़ी समर्पित करे, 10 सिक्के समर्पित करे, 10 बिंदी रोली चंदन की और मेहंदी की काजल की वह पीपल पेड़ में आपके नाम की भी लगा दे और आपके लिए 10 माता का जो 10 तार का 10 गांठ का डोरा होता है वह बनाकर रख लें। जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाए तो उसे धारण करें और पुराना वाला पीपल पेड़ की जड़ में दाब दीजिएगा। इस तरह से आप निश्चित रूप से पूर्ण रूप से दशा माता का व्रत कर सकती है। व्रत करने में कोई दोष नहीं है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। मन में आप ध्यान करें कि मैं मानसिक रूप से पीपल पेड़ की दशा माता की पूजा कर रही हूँ, उन्हें बिंदी लगा रही हूँ, उनके निमित्त में जो है 10 सिक्के समर्पित कर रही हूँ, पुआ पूड़ी मेरे नाम की जो व्यक्ति कर रहा है वह मैं साक्षात, यह मानसिक पूजा कहलाती है, परिक्रमा कर रही हूँ, ऐसा ध्यान करके आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब प्रश्न आता है कि हमें इस दिन क्या खाना चाहिए। देखिए, सुबह तो कोशिश करें आप दशा माता व्रत जब करेंगी तो परिक्रमा पूजा जो भी पीपल पेड़ की प्रक्रिया रहती है वह पूर्ण रूप से अच्छी तरह से करें। इतने समय आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी कुछ ना खाएं ना पिएं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना अच्छा हो शुद्धता के साथ इस व्रत को करें। जैसे कि चाय पानी पिए बिना भी अगर आप परिक्रमा कर लेती हैं पीपल पेड़ की, घर पर दशा माता का पूजन जैसे भी आप करती हैं, कोशिश करें कि आप बहुत श्रेष्ठता से इस तरह से बिना कुछ खाए पिए करती हैं तो उत्तम रहता है। परंतु ऐसी स्थिति है कि आपसे नहीं रहा जाता तो निश्चित रूप से सुबह आप चाय पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप दशा माता की परिक्रमा पूजा इत्यादि कर लीजिएगा। इस तरह से भी किया जा सकता है।
अब दशा माता जब आप पूजन कर लेंगे तो दिन में एक बार फलाहार जैसे साबूदाने की खीर हो गई, खिचड़ी हो गई और साथ के साथ आलू और ड्राई फ्रूट, मौसमी फल, जूस, चाय, पानी, दूध, आप कॉफी इत्यादि पी सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, परंतु बार बार मुंह को जूठा ना करें, यह ठीक नहीं होता। आप एक तपस्या, एक महाव्रत कर रहे हैं तो बहुत नियम धर्म से इस व्रत को कीजिएगा। बार बार मुंह जूठा ना करें, एक बार बैठकर तसल्ली से पी लीजिएगा। अब शाम को क्या खाकर व्रत खोलना होता है? देखिए, शाम को दशा माता के निमित्त जो आपने प्रसाद चढ़ाया है पीपल पेड़ की जड़ में, 10 पुआ पूड़ी लगाए हैं भोग, या सामान्य रूप से आपने माँ को फल इत्यादि का जो आपसे बन पड़ा उसका भोग लगाया है, उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसी से अपना व्रत खोलिएगा। इस व्रत में आटे से बनी हुई चीजें खाई जाती है, परंतु नमक का सेवन इस व्रत में किसी भी रूप में नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखें। सामान्य सरल तरीके से आप पूजन करें और साधारण सरल तरीके से व्रत में रहें और बिना नमक का भोजन शाम को आप कर सकते हैं, अन्न ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है जी। यह बात हो गई। गर्भवती महिला सामान्य सरल तरीके से फलाहार, जलाहार रूप में इस व्रत को करें। इस तरह से यह मैंने आपको बात बताई। कोई प्रश्न हो इस व्रत से संबंधित तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। इस दिन हमें आवश्यक रूप से एक उपाय जरूर से करना चाहिए, तंत्र की संतान और सौभाग्य बना रहे। उपाय के रूप में जैसे कि गुरुजी कहते हैं, जिसके शारीरिक, मानसिक या कोई आर्थिक या कोई अन्य तरह की परेशानी चल रही होती है, तो शुक्रवार का दिन सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। आपके क्षेत्र में दशा माता व्रत नहीं भी कर सकते हैं, परंतु आप पीपल पूजा जरूर कीजिएगा। और गुरुजी बतलाते हैं कि जो हमारे पास वृक्ष होता है ना बेलपत्र का, शुक्र देवता को महादेव ने आज ही के दिन महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया था उनकी रोग मुक्ति के लिए। शुक्रवार का वह दिन था। ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन आप दीपक लगाकर जो हमारे पास बेलपत्र का पेड़ होता है उसकी जड़ में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का आज के दिन जाप करते हैं, अपनी परेशानी दूर हो, रोग मुक्ति हो उसके लिए, तो निश्चित रूप से आज के दिन यह सिद्ध हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल के लोटे में कमल गट्टा, इत्र, लाल फूल, लाल चंदन डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए आज के दिन, घर के मंदिर में हो या महादेव के मंदिर में, तो निश्चित रूप से पैसा कभी गलत जगह नहीं खर्च होता, सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो इस तरह से यह कार्य आपको इस बार जरूर से करना है। इससे पहले दशा माता व्रत पूजा विधि, उपाय, नियम सब चैनल पर आ चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। जय दशा माता की।